राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूं नेहा चौकसा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का आज हम लोग 26वां श्लोक सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 26 श्लोकास ऑफ सांख्य योगा इन विच सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अथ चा एनम, नित्य जातम मतलब नित्य जन्म लेने वाला। अथ चा एनम, उसको किसको? आत्मा को। नित्य जातम मतलब अगर तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला। नित्यम व मन्यसे मृतम मतलब नित्य मरने वाला ऐसा मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आगे की लाइन में तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुं मर्हसि। तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुं अर्हसि। तथापि त्वं मतलब फिर भी तू, महाबाहु मतलब हे महाबाहु, नैवं शोचितुं मर्हसि मतलब फिर भी तुम्हें शोक करना योग्य नहीं है। तो पहले के श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो चेंजलेस रियलिटी है और उसके जो भी कुछ अराउंड है वो सब बदलता रहता है, वो रियलिटी बदलती रहती है, पर आत्मा जो है नहीं बदलता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है और आत्मा जो है जन्म मृत्यु से परे हैं। तो इस श्लोक में हाइपोथेटिकली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आत्मा जो है नित्य जलने वाला है या मरने वाला है, फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ हो गया। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं और बसंत के समय बाहर आ जाती हैं, और वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, और जैसे चांद का रोशन सर्व पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है और दोज के दिन बिल्कुल छोटा सा चांद होता है। तो ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो ये देखते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो हम ये स्वीकार ही कर लेते हैं, जो फैक्ट है तो है, जो है वो है, सही है। तो चलिए अब हम इस श्लोक का फिर से 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम्। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। चलिए हम इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं कि इस श्लोक में बोला गया है कि कुछ क्लास ऑफ पीपल है, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल है जो यह नहीं मानते हैं कि आत्मा का बॉडी के अलग से ही आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। कुछ क्लास ऑफ पीपल नहीं मानते हैं। तो कुछ साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बात मेंशन करते हैं कि कुछ क्लास ऑफ पीपल हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्लास ऑफ पीपल जो हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में ही नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम से ही चले आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्लास ऑफ पीपल हैं जो इस मॉडर्न फिलॉसफी के ऊपर बेस करते हैं और ये मानते हैं कि आत्मा एक्सिस्ट नहीं करता है। हमारा जो बॉडी है वो फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और कोई आत्मा नहीं है और बॉडी का पुनर्जन्म भी नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर अर्जुन इस फिलॉसफी के ऊपर विश्वास करता है कि आत्मा नहीं है, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ युद्ध करने के लिए और युद्ध करने के बाद में जो रिजल्ट होगा वो सोचने के बाद अर्जुन का दुख करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये बॉडी जो है अगर फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो बॉडी ख़त्म करने के बाद फिर दुख क्या करना। बॉडी का पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो इस बॉडी का के लिए दुख क्या करना। तो कुछ क्लास ऑफ पीपल हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि आत्मा का एक्सेस नहीं है और आत्मा और इस बॉडी का पुनर्जन्म भी नहीं होता है, और ये बॉडी जो है फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक सर्टन पॉइंट या सर्टन स्टेज पर रिएक्ट करती हैं। तो इन कॉम्बिनेशन के ऊपर या इन स्टेज में जाकर डेवलप करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे शूरवीर महाबाहु बोलते हैं। उनको शूरवीर महाबाहु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और वो वैदिक कल्चर से बिलोंग करते हैं, वैदिक कम्युनिटी से, इसलिए उनको शूरवीर महाबाहु बोलते हैं।
जो कि उन क्लास ऑफ पीपल, वो क्लास ऑफ पीपल जो ये मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो अर्जुन जो है उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, वो ये मानते हैं कि आत्मा है। और इसका प्रमाण जो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पहले के श्लोक में प्रमाण के साथ में बोला है कि आत्मा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे शूरवीर महाबाहु बोलते हैं। तो यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 26 श्लोक में। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगले बार हम 27वें श्लोक पे आ रहे हैं, और ये जो 27वां श्लोक है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़बरदस्त श्लोक है, जो कि हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।